अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं कि ये एक इन्वर्टर है और इसमें ख़ास बात ये है कि कंपनी ने इसे सोलर के लिए डिज़ाइन किया है। और जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ इन्होंने इसे इस तरफ वाज़े किया है। मैं इसे थोड़ा क्लोज़ कर लेता हूँ, चूँकि ये रात के वक्त की वीडियो है तो हो सकता है ये इतनी क्लियर ना हो। जी, तो जो बात यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें इन्होंने लिखा है कि इसमें बिल्ट इन 30 एम्पेयर का PWM चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। इसका ये मतलब होता है कि ये जो हम अपने सोलर सिस्टम के साथ चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं ताकि हमारी बैटरी जो है वो सेव रहे और इसके ज़रिए हम DC लोड लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें ये चार्ज कंट्रोलर बिल्ट इन मौजूद है, यानी अलग से आपको ये चार्ज कंट्रोलर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसे ज़रा खोल के देख लेते हैं। हाँ, ये इसका मैनुअल है, यूज़र मैनुअल, और ये वारंटी कार्ड है इसका। इसके अलावा ये इन्वर्टर को नस्ब करने का तरीक़ाकार है और ये कुछ इनके मॉडल्स की डिटेल्स हैं, दीगर जो इनके मॉडल हैं उनकी तफसीलात हैं इसमें। तो इसे निकालते हैं। एक पावर कॉर्ड इन्होंने दी हुई है। हाँ, तो जी ये है इसका मेन डिस्प्ले। और यहाँ पे इन्होंने 3 इसके आउटपुट के जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं। और इसी तरह से इसकी जो बैक साइड है ये हमारे लिए सबसे ख़ास है, क्योंकि इसमें ये मैं हटा देता हूँ। तो आप देखें कि नॉर्मली हमारे पास जो है ना ये एक और ये 2 ऑप्शन होते हैं आम जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर। यहाँ पर हम ये अपनी जो पावर कॉर्ड है उसे अटैच करेंगे इस तरह से, जैसे ये अटैच हो गई है। और फिर हम इसे जो है वो घर के जो बिजली का ऑप्शन है उसमें अटैच कर लेंगे और इसकी मदद से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब जो इन्होंने एक इजाफ़ा किया है वो ये हिस्सा है, ये PV सोलर इनपुट, फोटोवोल्टिक सोलर इनपुट का ऑप्शन है। यानी आपके जो सोलर पैनल से 2 वायर्स आ रही होती हैं आपने उन्हें इसमें अटैच करना है। तो इसके अंदर ये इन्होंने एक PV चार्ज का ऑटो और मैनुअल बटन भी दिया हुआ है। यानी आप जब चाहें इसे ऑटो पे सेट कर लें और जब चाहें इसे ऑफ़ कर दें, यानी मैनुअल सेटिंग पे ले आएँ। तो यहाँ से आप जो सोलर की चार्जिंग है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इन 2 ऑप्शंस की मदद से बैटरी सोलर के ज़रिए चार्ज होगी और इसकी मदद से घर की बिजली से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑटो पे रख देते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब सोलर काम नहीं कर रहा होगा तो उस वक्त घर के लोड से ये इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता रहेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। दोनों सूरतों में, चाहे आप बैटरी को सोलर से चार्ज कर रहे हों या घर के लोड से चार्ज कर रहे हों, आप आउटपुट यहाँ से ले लेंगे। ये 3 उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे इन्होंने 3 जो है वो आउटपुट के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये भी एक नई चीज़ मार्केट में आ गई है, तो मैंने सोचा आपसे इसे शेयर कर दूं। और इन्वर्टर को लगाने के हवाले से अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आप इसे जो है वो
अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात भी मैं बता दूँ कि अगर आपको डीसी लोड लेना है तो उसका ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है, तो आपको डायरेक्ट बैटरी से डीसी लोड लेना होगा। तो ये एक चीज़ मिसिंग है इसके अंदर, आपको डायरेक्ट बैटरी से डीसी लोड चलाना होगा। यानी ये सिर्फ इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप इसे बैटरी को इन्वर्टर से चार्ज कर लें या सोलर से चार्ज कर लें, लेकिन आउटपुट आपका जो है इसमें इन्होंने जो दिया है वो एसी का दिया हुआ है, यानी 220 वोल्ट का आउटपुट देगा ये डीसी आउटपुट का इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। और ये एक बहुत बड़ी गलती है कंपनी की। बैटरी से आपको डायरेक्ट डीसी लोड लेना होगा। और ऐसी सूरत में नुकसान ये होता है कि जब आप डायरेक्ट डीसी लोड बैटरी से लेते हैं तो बैटरी ज़्यादा जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है और ये बैटरी ख़राब हो जाती है। इससे ये जो चार्ज कंट्रोलर होते हैं इनका काम ये होता है कि यहाँ से आप डीसी का जो लोड लेते हैं, तो जब बैटरी डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगती है तो ये डीसी का जो लोड है उसे बंद कर देता है। ये आगे जो है वो बैटरी को ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होने देता। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को। अगर अच्छी लगती हैं आपको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।